चलो चलो एक बार फिर से हम आ चुके हैं आपके लिए लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नया चैप्टर, है ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या इंपॉर्टेंस आने वाले हैं, इसके बारे में मैं अभी चर्चा करने वाला हूँ। समझ वाला बच्चा, फिर से सबका एक ही सवाल है बेटा कि बोर्ड्स में क्या आएगा, तो देख ले बच्चा बोर्ड्स में क्या आएगा। बोर्ड्स में ये आने वाला है जो मैं आपको बोलने वाला हूँ। इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे ऐसे, और आपको क्रिटिकल तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं। इस टॉपिक पर जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन बता रहा हूँ उस तरीके के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। समझ वाला। चलो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से मैंने क्या दे रखा बेटा कि व्हाट इज असम्पशन ऑफ केटीजी क्या है ना। चलो डिफाइन मीन फ्री पाथ क्या होता है, मीन वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, आरएमएस वेलोसिटी क्या होता है। अभी ये जो मैंने बताया ये सबसे बेसिक्स है, ये क्या बड़ा बहुत बेसिक्स है, ये सबको आने चाहिए। समझ में आ रहा, चलो है ना। ऐसा नहीं कि ये पूछे ही जाएंगे, लेकिन इसके बेसिक्स आपको बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, और ये सब आएगा तो ही आपको आगे की बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। फिर एक डेरिवेशन है, बहुत बड़ा डेरिवेशन है बेटा, प्रेशर का डेरिवेशन अगर आप लोग ने कर रखा होगा बेटा, 1/3 रो इंटू VRMS का स्क्वायर या CRMS का स्क्वायर आप लोग जो पढ़ रखा है वो पढ़ा होगा, है ना। तो हम लोग ने प्रेशर का डेरिवेशन कर रखा है, हमने काइनेटिक एनर्जी कर रखा था, या डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कर रखा है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल कर रखा है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास कर रखा है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल कर रखा है। ये सारे डेरिवेशन में हमने काइनेटिक एनर्जी कर रखा है, ये डेरिवेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, फिर आपको प्रूव दैट आरएमएस वेलोसिटी जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके बेटा, एब्सोल्यूट टेंपरेचर। हमने पढ़ रखा कि आरएमएस वेलोसिटी डायरेक्टली √T क्या होता है बेटा, तो ये डेरिवेशन काफी अच्छा क्वेश्चन था। फिर शॉर्ट नोट लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आपको पूछने के बहुत चांसेस होते हैं। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, मोनोटॉमिक गैस के लिए, डायटोमिक गैस, ट्राइटोमिक गैस, पॉलीटोमिक। आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए, और आपको कभी कभी पूछ देगा कि मोनोटॉमिक का बता दो, मोनोटॉमिक का कंडीशन आपको समझाना पड़ेगा, डायटोमिक का कंडीशन पूछ सकता है अगर पूछा तो, वरना अगर एक मार्क के लिए पूछेगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का खाली डेफिनेशन लिख देना और हटा देना, चलेगा। चलो उसके बाद आपको एडियाबैटिक कांस्टेंट का मैंने प्रूफ समझाया था। एडियाबैटिक कांस्टेंट का हमने डेरिवेशन डिराइव किए थे, 5 डेरिवेशन किए थे बेटा, डाई के लिए, डाई के लिए, मोनो के लिए, डाई के लिए, ट्राई के लिए, लीनियर किए थे और प्लेनर किए थे, और फिर पॉलीटॉमिक ऐसे 5 डेरिवेशन किए थे एडियाबैटिक के। वो पांचों के पांचों डेरिवेशन आने चाहिए आपको, समझ में आ रहा, चलो है ना। तो वो एडियाबैटिक कांस्टेंट का जो डेरिवेशन था, पहला मोनोटॉमिक गैस के लिए था, दूसरा किसके लिए था बेटा, डायटोमिक गैस के लिए था। इधर फिर ट्राइटोमिक गैस में 2 था, लीनियर और प्लेनर। फिर क्या आएगा, पॉलीटोमिक गैस में एडियाबैटिक कांस्टेंट का डेरिवेशन आएगा। फिर हमने समझाया था कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है, इसके बारे में चर्चा कर रखे थे। वो छोटी छोटी थियरी थी बेटा, ये एक एक पार्ट के लिए डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं बेटा, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है। फिर कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, जिसको हम लोग एब्जॉर्प्टिव पावर, रिफ्लेक्टिव पावर और ट्रांसमिटिव पावर भी बोलता है ना, जिसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ अब्जॉर्प्टिव पावर या फिर अब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी बोलते हैं। ऐसे 3 क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं, देख जरा ध्यान से कौन कौन सा। चलो कोई डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और अब्जॉर्प्टिव पावर और अब्जॉर्प्टिविटी, याद है चलो। तो ये सब क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिव पावर और रिफ्लेक्टिविटी, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिटिव पावर और ट्रांसमिटिविटी। ऐसे यहाँ से 3 क्वेश्चन, बहुत फालतू क्वेश्चन, ये लिखने के लिए खाली बड़े बड़े क्वेश्चन है, बट है एकदम नकली क्वेश्चन, समझ में आ रहा, चलो है ना। एक एक मार्क के लिए पूछे जाने के चांसेस है ना। और ये डिराइव्ड रिलेशन बिटवीन AR एंड T। फिर डाइथर्मिनस सब्सटेंस क्या होता है, अथर्मिनस सब्सटेंस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। डायथर्मिनस अथर्मिनस जैसे खत्म हो जाएगा आपको, फिर परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होता है, फेरिस ब्लैक बॉडी क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, एमिसिव पावर क्या होता है, एमिसिविटी क्या होता है, ये सब छोटे छोटे डेफिनेशन से आपको पता होना चाहिए। फिर किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन क्या था, ये पता होना चाहिए। किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन पता चलने के बाद आपको स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन पता होना चाहिए, स्टीफन्स लॉ क्या होता है पता होना चाहिए, और डिफाइन वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। अब जरा मैं मुद्दे की बात करता कि क्वेश्चन अगर देखेंगे तो कितने मार्क्स के आने के चांसेस हो सकते हैं बेटा। देखो ये जो आपने असम्पशन ऑफ केटीजी लिखा है ये 3 मार्क्स से पूछता है, ये सब देखो पूछने के चांसेस नहीं है, एक एक मार्क्स से पूछा तो पूछा, ये सब बहुत रेयर पूछेगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 1 मार्क्स से ले या 2 मार्क्स से ले, है ना, 1 मार्क का डेफिनेशन पूछेगा, या फॉर्मूला है कभी आया तो आया, है ना। बाकी मैं इसको मैं आपको नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा इसको पूछने के चांसेस है, समझ आ रहा। चलो ये वाला डेरिवेशन 4 मार्क का है, तो 4 मार्क के क्वेश्चन बहुत कम है ना। तो 4 मार्क का एक क्वेश्चन ये हो सकता है, तो 4 मार्क वाले क्वेश्चन में कभी कभी डेरिवेशन में ये पूछने के चांसेस है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इग्नोर कर सकता नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क का क्वेश्चन है ना। ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, है ना। लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ एनर्जी 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है और 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। और अगर उसने बहुत सारे केसेस दे रखे तो हर एक केस 1-1 मार्क के, अरे है ना। अगर उसने बोला कि मोनो, डाई, ट्राई सबके लिए बता लेंगे तो 1-1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, समझ आ रहा। चलो फिर आपको एडियाबैटिक कांस्टेंट, ये सारे जो आपको डेरिवेशन कराए थे ये सब डेरिवेशन 2-2 मार्क के लिए थे, है ना। 2 मार्क्स मैक्सिमम पूछा तो 3 मार्क्स, बट मैं आपको बोलूंगा मैं रहूंगा तो 2-2 मार्क्स के लिए दूंगा, एक केस के लिए, है ना। लेकिन ये पॉलीटॉमिक वाला कभी कभी देता रहा 3 मार्क के लिए देता है, और सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला रिलेशन जो था वो पॉलीटॉमिक वाला ही था। तो पॉलीटॉमिक वाला मैं एक बार बहुत बोल सकता हूँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंस आपके लिए होने वाला है। फिर कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इसके एक एक डेफिनेशन 1-1 मार्क के, एवरी डेफिनेशन 1-1 मार्क के। देखें जैसे ये वाला था, ये आएगा अकेला आया तो 1-1 मार्क या 2 मार्क्स से लाएगा, अकेला पूछे, लेकिन इसको अकेला नहीं पूछता है। मैं आपको बताता हूँ, ये 4 क्वेश्चन कंबाइन करके 3 मार्क्स से पूछते हैं, है ना। कि डिफाइन
रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी आल्सो प्रूव दैट a प्लस आर प्लस टी इज इक्वल्स टू 1। ये पूरा क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन मिला के, चार क्वेश्चन मिला के कितने पड़ा, 3 मार्क्स के मिलते हैं। और अगर आप जब पढ़ोगे तो आपको पता भी चलेगा कि कुछ खास है नहीं इसके अंदर, है ना। ये अगर आ गया तो फिर आपको फ्री का मार्क्स दे रहा हूँ, समझ रहा हूँ। चलो फिर डिफाइन डाइथर्मोनस और थर्मोनस, ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बोल सकता हूँ मैं। परफेक्टली ब्लैक बॉडी 2 मार्क्स के लिए, बट फेरिस ब्लैक बॉडी 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है मैक्सिमम। ये आया तो आपको ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है बेटा, है ना। फिर किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। कितने मार्क्स का बेटा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी हो सकता है ना। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ रेडिएशन जो था ये जल्दी नहीं पूछता, बट पूछा था 3 मार्क्स के लिए, अच्छा क्वेश्चन है बच्चा लिखो। ये भी कितने मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, 3 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए भी इसको पूछ सकता है। इसका रेंज में 2 to 3 दोनों बोल सकता है, समझ रहा है। चलो, और ये तो 1 मार्क्स का है ना, ये मैं बोलूँगा पूछेगा भी नहीं कभी, लेकिन इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सर ये चैप्टर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट अगर देना हो तो क्या दे सकते हो, देखो मैं सबसे आपको इंपॉर्टेंट बोलता हूँ कि 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन बहुत कम है, तो 4 मार्क्स वाला ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, समझा रहे हो। चलो, है ना। फिर ये जो यहाँ पर हमने 3 डेरिवेशन कर रखे थे, वो 3 डेरिवेशन बहुत अच्छे हैं बच्चा लोग। और उसके बाद आपको मैं और इंपॉर्टेंट दूँ तो और इंपॉर्टेंट यहाँ से दे सकता हूँ कि लास्ट जो डेरिवेशन है, एडियाबेटिक कांस्टेंट फॉर पॉलीएटॉमिक गैस, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और उसके बाद ये जो थियरी में आपको समझाइए वाला, है ना, ये तीनों ही क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन एक साथ पूछता है, ये आपको बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। फिर आपको ब्लैक बॉडी आपको और फेरिस ब्लैक बॉडी अगर ये पता होगा, यहाँ पर ये 4 टॉपिक है, ये 4 टॉपिक इतना आप लोग करेगा तो काफ़ी हो जाएगा। और ये बहुत लेंदी नहीं, बहुत छोटा छोटा है ना, आप लोग फटाफट हो जाएगा आप लोग अगर ट्राई करेगा, ठीक है। खाली वो फर्स्ट डेरिवेशन जो है वो थोड़ा लेंदी है, बट फर्स्ट डेरिवेशन आएगा ना, उसके साथ नीचे के 4 डेरिवेशन बहुत फटाफट हो जाएंगे आपसे, है ना। मैंने इसके अच्छे वीडियो भी डाल रखे हैं, आप लोग चाहो तो वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं, आपको बहुत मज़ा भी आएगा पढ़ने में, है ना। चलो, तो मैं इस चैप्टर के लिए इतना ही आपको दूंगा, और कुछ खास आपको देने वाला नहीं हूँ, है ना। इतना कर ले तो काफ़ी हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। चलो, है ना, मिलते हैं अगले लेक्चर के इंपॉर्टेंस में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।